जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थर्सडे 28 मई 2026 का मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं अपने अंकल की तरफ से शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक्चुअली वैसे तो आई एम अनमैरिड बट फ्रॉम पास्ट 3 years आई वॉज विद समवन और उनके साथ मैंने अपना फ्यूचर भी सोचा था। वो गुरुजी को नहीं मानते हैं अभी अभी जुड़ने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, बट वो नहीं मानते वैसे इतना। मतलब उन्हें पता है कि गुरुजी शिव जी का रूप है और वो बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं। उन्होंने उनको बहुत बार गुरुजी ने ब्लेस भी किया है, बड़े मंदिर भी बुलाया है 2 बार और प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा फील करवाई है। इवन थोड़ी सी सेवा भी दी थी उन्हें। और पर वो इतना उनका जुड़ाव अभी तक हुआ नहीं है गुरुजी से। मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा जुड़ाव और कनेक्शन डीप वाला हो जाता है, वो नहीं हुआ। तो बट थोड़ा ये आ रहा था कि गुरुजी ना मुझे बहुत टाइम से ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा सब कुछ चलते चलते ड्यू टू कुछ लोगों की नेगेटिविटी एंड कुछ किया कराया होता है ना, उन सब की वजह से वो जो भी एक रिश्ता जो बना था किसी का वो टूट गया। गुरुजी मुझे ऐसे ही सत्संग सुनवा रहे थे एंड उसमें सब सत्संग में ऐसा ही था कि वो जो अंकल होते हैं वो ऐसा कुछ मतलब उन सत्संग में जो आंटीज ने बताया कि अंकल ने गलत चीज़ों में या गलत एक होता है ना कि उस रिश्ते की से बाहर आप ऐसा कुछ गलत करने लगते हो और गलत संगत में पड़ जाते हो और फिर अपने ही पार्टनर को थोड़ा निगलेक्ट या फिर एक होता है ना कि उसे ही गलत समझ लगते हो। तो ऐसे वाले कुछ गुरुजी मुझे बहुत टाइम से सत्संग सुनवा रहे थे। अब ऑल्दो वो मैरिड वालों के थे एंड आई एम अनमैरिड, बट आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं इस इंसान के साथ ही अपना फ्यूचर सोचती हूँ एंड दैट पर्सन ऑल्सो हैड दैट ड्रीम। और मेरे से पहले तो दैट पर्सन वॉज वेरी मच श्योर अबाउट मी। मतलब जब तक आई वॉज स्टिल इन दैट दोस्ती वाला फेज, दैट पर्सन वॉज वेरी श्योर कि वो मेरे साथ क्या अचीव करना चाहते हैं इन लाइफ और क्या उनके मतलब एक होता है ना ही वॉन्टेड टू ग्रो विद मी, ग्रो ओल्ड टुगेदर ऐसे वाला। जब तक मैंने प्रोसेस भी नहीं किया था वो थॉट और रियलाइज भी नहीं की थी चीज़ें, ही वॉज वेरी मच श्योर। तो शुरू से ही वॉज वेरी श्योर, बट वेन वी गॉट टुगेदर एंड उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लग गई और फिर वो हो गया कि वो गलत थोड़ा सा हो गया जो भी। मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ। बट गुरुजी मुझे ना बहुत ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे। तो पहले मुझे लगा कि शायद गुरुजी मतलब हो सकता है गुरुजी मुझे ये मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते, इट इज़ जस्ट वो कुछ कष्ट काट रहे हैं मेरे। और मतलब क्योंकि उसमें हो रहा था बार बार कि थर्सडे को शुक्राना कर, कुछ किया कराया या नेगेटिविटी है लोगों की, पीपल वर नॉट हैप्पी तुम दोनों को साथ में देख के। और ये चीज़ तो मैं जानती हूँ कि क्योंकि हम कॉलेज में साथ थे तो लोग नहीं खुश थे साथ में देख के और उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि अगर हम हंसते रहते थे साथ में या बातें करते थे बैठते थे तो लोगों में वो जेलेसी और एक होता है ना कि वो उनकी नेगेटिव वाइब्स आई वुड एबल टू फील। और ये तो मैं इसके लिए भी गुरुजी का ही शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे इतना स्पिरिचुअली एक्टिव कर दिया, अलर्ट कर दिया कि मैं लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स को समझने लग गई कि कोई आसपास खड़ा है, वो कुछ बोल रहा होता है तो मैं समझ जाती हूँ वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है या नेगेटिव, तो मैं समझ जाती थी। बट अंकल नहीं समझते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों को जो है एक होता ना कि उनकी थोड़ी सी साइड ले लिया, कुछ करते करते चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि वो बिल्कुल मुझसे ऐसे हो गए कि उन्हें मुझसे ही इरिटेशन होने लगी। और फिर ये हो गया कि ही नोज कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया, बट एक होता है ना कि कोई एफर्ट या कर भी रहे हैं तो वो बहुत माइन्यूट से जो कि इस स्टेज पे आने के बाद कंसीडर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा सब हो रहा था एंड आई वॉज हर्ट अ लॉट। मतलब एक ऐसा था कि बहुत बुरे हाल। तो पर बार बार गुरुजी ऐसा सुनवा रहे थे तो आई थॉट कि मुझे अंकल की तरफ से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई वेट फॉर द थर्सडे टू कम। गुरुजी ने बोला है थर्सडे को शुक्राना सत्संग शेयर करना है और उस पर जो भी प्रॉब्लम्स करी हुई है ना मैं उसे काट दूंगा, तो टेंशन मत ले। तो आई डिसाइडेड चलो थर्सडे तक वेट करती हूँ। उस टाइम पे शायद मतलब पिछले हफ्ते की बात है ये। और पहले तो एक आधा थर्सडे मैंने ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि थर्सडे को भी ऐसा ही सत्संग सुना था पिछले थर्सडे को। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए नहीं है बिकॉज उसमें तो आंटी अपने हस्बैंड अंकल का बता रही है ना, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बट हाँ, आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं उसके लाइक वील गेट मैरिड और ये सब वाला। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं होगा, कोई कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, कोई बात नहीं। पर वो बार बार मेरे पास ऐसे ही सत्संग आ रहे थे। देन
उसमें ना ऐसे वाले सत्संग में मुझे मोस्टली ये मिला कि आंटियों ने शुक्राना सत्संग शेयर किया और गुरुजी ने कहा था करने को, टेलीपैथी भी करी थी कि सत्संग शेयर करो ये सब। तो उसके बाद ना करने के बाद और धीरे-धीरे अंकल का जुड़ाव थोड़ा या झुकाव थोड़ा आंटी की तरफ भी और गुरुजी की तरफ भी दिख रहा था। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स सी। मैंने वैसे भी बोला है कि मंडे को एक बार बड़े मंदिर जाओ। मैंने संडे को बोली थी ये बात, और बट उन्होंने देखी नहीं थी तब तक मेरा मैसेज। तो मैसेज नहीं था वो एग्जैक्टली, तो मैसेज नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने सिर्फ उनको शो करके कुछ स्टेटस लगाया था, तो उन्होंने देखा नहीं था। तो आई थॉट ही वो सो गए होंगे। और उसमें भी ना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उनको गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर उस दिन उनका कोई एक्सीडेंट या बड़ा कष्ट लिखा था, जो भी उस एक्सीडेंट से हो सकता था। तो बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो उन्होंने गुरुजी ने उनका काटा। और उसमें भी आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो जाएंगे। एक बार मैंने बोल दिया और सडनली उठ के चले जाएंगे, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट। बट गुरुजी ने वो भी पूरा करके दिखाया मुझे। और वो मैंने जब उनका स्टेटस देखा, दैट मतलब वो स्टेटस सिर्फ मुझे शो करने के लिए था, बिकॉज वी आर नॉट इन टू टॉकिंग स्टेज, तो हम एक दूसरे को मैसेजेस कर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने वो बॉटल जो जल प्रसाद की मिलती है और पीछे शिवलिंग दिख रहा था बड़े मंदिर का, तो बाहर से उसकी फ़ोटो डाली। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। बट मुझे ये था कि जैसे चेंजेस दिख रहे थे ना उन सत्संग्स में जो गुरुजी मुझे सुना रहे थे, मुझे वहाँ मतलब ये चेंजेस दिखने लगे लाइफ में। और स्टिल आई एम नॉट होपिंग कि गुरुजी ये कर दो वो कर दो। इट इज़ जो गुरुजी करेंगे वो बेस्ट होगा। बस मैं ना गुरुजी से यही अरदास करती हूँ हमेशा, और अभी भी करना चाहूँगी कि गुरुजी आप ना उन्हें बस अपने पास रख लो, अपना अपना लो और गलत लोगों से दूर कर दो। आई नो वो बहुत कंफर्ट ज़ोन बना चुके हैं अपना, और उनको वो चेंज से डर लगता है, बट बिना चेंज के ना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो गुरुजी प्लीज़ आप उनको बस अपने पास रख लो, अपना बना लो। और मुझे ये नहीं है कि वो मेरी लाइफ में वापस आए या कुछ हो, वो जो आप डिसाइड करोगे गुरुजी वही बेस्ट है, आई नो दैट। तो संगत जी, बैक टू दैट सत्संग। तो होता क्या है कि मेरे को वो चेंजेस दिखने लगे एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि वो चेंजेस मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, या क्या एग्जैक्टली क्या। तो फिर गुरुजी से मैं काफ़ी बातें करती थी, और मतलब मैं गुरुजी से बात करती थी, थोड़ी देर बाद ही जैसे मैं चेक करती थी गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सत्संग या कुछ भी ऐसा अपना पोस्ट डला हुआ दिखा देते थे जो मेरी बातों का जवाब होता था। बार बार मुझे यही मिल रहा था। इवन वो एक्सीडेंट वाली बात गुरुजी ने मुझे 2-3 बार कंफर्म करी, तो उसके लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उन्हें मतलब संभाल के रखा। वो अभी मानते नहीं है, वो इतना जुड़े नहीं है, जाप भी नहीं करते इतना। बहुत रेयर कभी कर लिया तो कर लिया, बट वैसे नहीं करते। और मतलब इतना कोई सच है नहीं उनका, मतलब उनको पता है। बट एक होता है ना कि बस ठीक है ये भगवान गुरुजी, बट मतलब एक वो नहीं है कि भाई ये इन्हीं के पीछे लगा रहा हूँ मैं, ऐसे वाला नहीं है। तो स्टिल गुरुजी ने इतना उन्हें ब्लेस किया, उनका कष्ट काटा, मतलब वो। और वो रैश ड्राइविंग करते हैं, वो बहुत स्पीड में ड्राइविंग करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट मैं ये नहीं बोलती संगत जी कि स्पीड में कर रहा है कोई उसी का होगा, कभी भी कैसे भी हो सकता है किसी का भी। बट जब गुरुजी का हाथ हो ना आपके सर पे, तो वो कैसे आपको बचा लेते हैं, वो तो मतलब अनइमेजिनेबल हो जाता है। इवन मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया उस सिनेरियो के आसपास ही, जब वो बड़े मंदिर गए हैं मंडे को, कि कोई संगत अंकल का सत्संग था जो कि ओल्ड संगत है गुरुजी की, मुझे नाम नहीं पता। तो उसमें ये था कि उनका कोई एक्सीडेंट लिखा था, उनको तो नहीं पता था ऑब्वियसली, गुरुजी को तो पता ही होता है कि कब क्या होना है। तो उन्होंने कहीं जाना था, गुरुजी ने उनको साफ मना कर दिया कि तुम इस दिन यहाँ पे नहीं जाओगे, तुम बड़े मंदिर आओगे। तुम बड़े मंदिर नहीं, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, गलत बोल दिया मैंने। छोटे मंदिर जो एम्पायर स्टेट मंदिर होता था वहाँ बुलाया उनको। तो वो अंकल ऐसे थे कि नहीं मेरे को जाना था, ये वो। अब होता है ना कि हमारे थॉट्स और हमारी प्लानिंग खराब हो जाए तो हमारा इंसान है, हमें वो लगने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। बट हमें पता नहीं होता कि गुरुजी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से हमें बचा रहे हैं। तो उन्हें गुरुजी ने उतनी देर जितनी देर उनका वो एक्सीडेंट और प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट होनी थी, जो कष्ट आने थे, गुरुजी ने उन्हें अपनी छत्र छाया में बिठाया, उन्हें ब्लेस किया, लंगर प्रसाद कराया, चाय प्रसाद, और खुद गुरुजी साक्षात वहाँ थे उनके साथ। तो कितनी ब्लेसिंग्स अंकल को मिली। एंड देन बाद में अंकल को पता चलता है कि अंकल का तो एक्सीडेंट लिखा था। इवन एस्ट्रोलॉजर्स बता चुके थे कि अंकल का सो एंड सो टाइम पे एक्सीडेंट होना है और अंकल की शायद डेथ हो जाए या फिर बेड रिडन हो जाएंगे। बट जो गुरुजी हैं उन्होंने सब कुछ वो चेंज कर दिया, तो वो डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कितना बुरा कुछ हो सकता था जिससे मालिक ने उन्हें बचा लिया और बड़े मंदिर बुलाकर बचा लिया। तो सीधा सीधा वो तो ये हो गया कि बड़े मंदिर में थे वो, तो वो फिर तो कोई भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता था उनका।
इस सब के बाद भी ना संगत जी, मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो जो मैसेजेस थे कि कुछ किया कराया या नेगेटिविटी है लोगों की, जो कि दोनों पर है, बट उन पे इतनी है कि उनसे ऐसी चीज़ें मतलब पीपल डोंट वांट कि हम लोग ऐसे ठीक रहें आपस में, बिकॉज़ उन्हें नहीं अच्छा लगता, और एक वो जेलेसी फैक्टर और ये सब है। और ये चीज़ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, वी हैव सीन, उन्हें भी पता है अच्छे से। तो और इस सब में क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें करी जा रही हैं, और वो अभी थोड़ा इतना स्पिरिचुअली अवेकेन्ड नहीं है, वो किसी भी भगवान को एज़ सच कोई प्रे नहीं करते हैं अभी के टाइम पे, और मैं कर रही हूँ तो इसीलिए, क्योंकि और मैं तो गुरुजी के पास ही हूँ ना, तो मैं इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्टेड चल रही हूँ, वो थोड़ा कम प्रोटेक्टेड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझ पे नहीं हो रहा, बट उन पे ज़्यादा। तो ऐसे वाले मैसेजेस आ ही रहे थे कंटिन्यूअसली, तो आई वाज़ लाइक कि गुरुजी ये मेरे लिए है या नहीं है, आप मुझे थोड़ा आइडिया दो ना, या तो थोड़ा और चेंज दिखे इसमें तो मैं समझूँ कि हाँ ये मेरे लिए ही है, और आगे चाहे कुछ भी हो, बट फ़िलहाल ये मेरे लिए, और मैं इनकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो फिर गुरुजी ने फिर मुझे उन चीज़ों के जवाब दिए, एंड काफ़ी चेंजेस गुरुजी ने दिखाए। इवन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था ऐसा ही कुछ, और उसमें बताया था, मतलब एक मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें साथ में बड़े मंदिर बुलाऊंगा। आंटी को भी ऐसा कुछ मैसेज मिला था, बट आंटी बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई उनके साथ, बट गुरुजी के सत्संग में गई। तो बात तो एक ही है, देखो संगत जी, बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी के सत्संग में जाओ, या गुरुजी के स्वरूप के साथ खड़े होकर बातें करो, तो इट इज़ कि गुरुजी तो है ही हैं आपके साथ। इवन अगर स्वरूप नहीं है तब भी गुरुजी साथ में होते हैं। प्रेजेंस कैसे ना कैसे वो फ़ील करवा देते हैं, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। तो ऐसा सत्संग सुनवाया, तो आई वाज़ टॉकिंग टू गुरुजी कि गुरुजी आपको ये तो पता है मैं आ नहीं पाऊँगी उसके साथ, बिकॉज़ अब तो कुछ है ही नहीं आपस में, कुछ टाइज़ नहीं बचे एंड ऑल। तो गुरुजी अब कैसे होगा ये वो? तो आई वाज़ वरिंग ओवर दीज़ थिंग्स। गुरुजी ने कल हमें साथ में ऑनलाइन ज़ूम सत्संग अटेंड करवाया, जो बड़े मंदिर प्लेटफ़ॉर्म का ऑफ़िशियल होता है। तो साथ में मतलब कि उन्होंने भी जॉइन किया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि जॉइन कर लो, एंड लास्ट तक भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो आई प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी देख लो, आप जॉइन करवा दो। तब तक मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि गुरुजी साथ में अटेंड करवा रहे हैं हम। तब तक बस मुझे ये था कि ये जॉइन कर लें। इवन आई हैड माई एग्ज़ाम टुडे, मैंने पढ़ाई छोड़ के आई डिसाइडेड, और मेरा थोड़ा ये है कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे ना, पहले सत्संग सुन लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुजी साथ है तो फिर तो हो जाएगा, और पढ़ाई इतना है कि कॉलेज एग्ज़ाम वैसे भी हो ही जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रही संगीत जी कि आप पढ़ाई मत करो, बट एक होता है ना कि प्रेफ़रेंस आप किसको दे रहे हो, वो आपका सिचुएशन एंड तो सर्कमस्टेंसेस, और जो भी सिचुएशन है उस पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ को किस टाइम पे प्रेफ़रेंस देनी है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ काम जो भी है इम्पोर्टेंट उस टाइम पे करना ज़रूरी है, वो छोड़ दो कि अरे गुरुजी काम करेंगे, नहीं, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो पर मेरा उस टाइम पे ये था कि ठीक है मेरा हो जाएगा, मुझे पता है इतना, तो मैं सत्संग अटेंड करती हूँ ज़ूम वाला। तो मैंने उनको पहले भी बोला था, लाइक मैंने उन्हें कल वेडनेसडे था, तो मैंने उन्हें ट्यूसडे को भी बोला था ज्वाइन करने, बट उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो मैं ना बहुत सैड हुई थी। कल भी ना मुझे यही दिख रहा था, 9:40 सत्संग स्टार्ट होता है, तो मुझे दिख रहा था कि वो अटेंड नहीं करेंगे, एंड उनकी मेहर से उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक भी आई हैड नो होप्स कि वो ज्वाइन करेंगे। एंड उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। तब तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें साथ में सत्संग अटेंड करवा रहे हैं, साथ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। बट फिर आज गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा टेलीपैथी करी, जिससे एकदम से उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि ले, मैंने बोला था ना तुझे कि साथ में तुम्हें ब्लेस करूँगा, तो देख कर दिया ना मैंने। तो आई गॉट सो हैप्पी, उसके लिए भी मालिक का बहुत शुक्राना। इवन कल तो गुरुजी ने बिल्कुल डिटो जो आंटी वो सत्संग सुना रही थी, उनकी जैसे शुरू की जर्नी जो गुरुजी के साथ रही, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलूँगी, बट सिमिलर होता है ना कि 70% आपसे मैच हो रही है, वैसे वाली उन अंकल से मैच होती हुई जर्नी सुनाई। तो मैं एकदम से, मेरी आंखों में आंसू थे। अब पता नहीं गुरुजी ने मतलब मैं इतना खुश थी उस चीज़ को लेकर कि गुरुजी आपको तो मतलब कितनी बार भी शुक्राना बोल लो ना कम है, हमारे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, आप इतना ब्लेस कर देते हो, इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवा देते हो। इवन इसके अलावा आज फिर 1-2 चीज़ें ऐसी और हुई जो अभी तो नहीं बता पाऊँगी, बट जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं बताऊँगी ज़रूर, कि उन अंकल में कुछ और चेंजेस दिखे, एंड आई फेल्ट कि वो अंकल उन चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मतलब एक होता है ना कि जो पहले एफ़र्ट नहीं हो पा रहा था उनकी तरफ से अच्छे रास्ते पे चलने को, वो अब हो रहा है। एंड इवन ना गुरुजी ने मुझे कल ये बात बोली थी, इस चीज़ के लिए भी मैं मालिक का शुक्राना करूँगी कि जो उनकी तरफ से अब वो चीज़ें उन खुद में चेंजेस आ रहे हैं। आई जस्ट वांट कि वो अच्छे रास्ते पे चले, एंड वो एक स्टेप जो होता है ना पहला होता हुआ दिखा मुझे,
उसके लिए मालिक का बहुत-बहुत शुक्राना। उसके अलावा एक चीज़ और, गुरुजी ने ना मुझे कल या शायद परसों, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो, इन्हीं 2 दिन में से किसी एक दिन बोला है कि मैं उसका बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ। बिकॉज़ उस पे कुछ तो ऐसा इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे वाली कुछ चीज़ें गुरुजी ने मुझे बोली, और वो भी वही था कि मैं कन्फ्यूज़ थी मेरे लिए है या नहीं है, या बार-बार मुझे ये क्यों ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें मेरे आगे क्यों आ रही है ऐसी। तो बहुत कन्फ्यूज़ थी मैं, परेशान चल रही थी। एंड देन गुरुजी ने मुझे वो भी फ़ील करवाया कि सच में उनका एक होता है ना कि पहले जैसे मैं कुछ अच्छा करने बोलती थी तो ही यूज्ड टू टाल दो दैट थिंग, कि टाल देते थे, या नहीं हो रहा तो क्या। बट कल जो चेंज दिखा कि एकदम से गुरुजी ने उनके माइंड में थॉट डाला कि भाई अटेंड करो सत्संग। एंड उन्होंने मुझे, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई रीज़न नहीं था सत्संग अटेंड करने का, बस आपने बोला तो मैंने कर लिया। तो दैट वाज़ लाइक कि बोलती तो मैं इतने सालों से भी थी, सत्संग का नहीं बोलती थी, बट वैसे कोई और चीज़ का कि जाप कर लिया करो, या जैसे वो गुरुजी को नहीं मानते थे तो बस ऐसे किसी भी भगवान का नाम लेके जाप कर लो, किसी भी भगवान का जाप करो, या मंदिर चले जाओ, कोई भी मंदिर। बट वो उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते थे, और उतना ज़्यादा एक होता है ना हैप्पी स्टेट वाला नहीं, इतना लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं करते थे। इवन मैंने उनको कल 1 आवर का बोला था सत्संग होगा, क्योंकि रफली 1 आवर लेके चलते हैं सत्संग, इतना तो होता ही है ना, इतना लंबा तो जो ऑनलाइन वाला है। बट वो सत्संग शायद 1.5 घंटे अप्रॉक्स का हो गया था, या उससे ज़्यादा आई वुड से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, हाँ 1.5 घंटे का तो हो ही गया होगा। तो स्टिल उन्होंने पूरा अटेंड किया, जबकि वो जल्दी सो जाते हैं, बट स्टिल उन्होंने वो सत्संग पूरा अटेंड किया। तो आई वॉज हैप्पी कि गुरुजी मतलब, और मैं जो सोच रही थी कि बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ, वो शायद वो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि उस मतलब वो उनके कंटेक्स्ट में जो, तो मैं मिस्टेकन हूँ। बट नहीं, गुरुजी का जो मैसेज आता है ना, कोई मिस्टेक नहीं होती, कुछ तो उसके पीछे रीज़न होता ही होता है। तो इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो बस मालिक से इतनी अरदास अरदास करूँगी कि जो भी सारी संगत है उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, और उन अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें। और संगत जी, सॉरी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, एक सत्संग एकदम से गुरुजी ने माइंड में डाला है। इवन मैंने उन अंकल को आज फिर पूछा कि फिर आपको अच्छा लगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो ही सेड कि हाँ एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मुझे अच्छा सुकून मिला ये वो। एंड देन मेरे माइंड में एकदम से गुरुजी ने डाला कि अब तो, आज तो थर्सडे, अब तो होगा नहीं सत्संग 2-3 दिन, तो मंडे को होना है, तो इसको बोलते हैं मंडे को ज्वाइन करोगे क्या। बट एज यूजुअल नो होप्स कि वो फिर से करेंगे, क्योंकि मैं अगर उनसे पहले भी एक कोई चीज़ करा लेती थी, वो अगली बार डिनाई कर देते थे या टाल देते थे कि देखेंगे ये वो। एंड अब पर गुरुजी ने जो करना है ना, वो करना ही है, तो उसके लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब मैंने जैसे ही उनसे पूछा कि आप मंडे को ज्वाइन करोगे, मंडे को होगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप ज्वाइन करोगे। तो उन्होंने क्लियरली मुझे बोला, आज बिल्कुल भी नहीं टाला उन्होंने, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया कि अरे काम होगा तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं बोला उन्होंने, सीधा बोला हाँ मैं मंडे को ज्वाइन करूँगा। तो उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आई नो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट मालिक ये करवा रहे हैं, तो आगे उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया होगा उन अंकल के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। तो उन अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे थ्रू आप, मतलब मुझे एक तरीके से गुरुजी ने सेवा दी कि नहीं, इसको बस तू जोड़ दे जैसे भी करके। और ये सेवा मुझे मिली, इसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।